तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करना है, बाकी सारा की सारी हमारी हेडेक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आपको इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आता। हम ये मान के चलेंगे मैग्नेट हमारी रिपेल करती है और अट्रैक्ट भी करती है, आपस में रिपल्शन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है। जब मैंने आपको टाइप ऑफ चार्ज बताए थे तो मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिव में पॉजिटिव जैसा कुछ नहीं होता है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट, फाइन एंड सेफ, डूइंग गुड। सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। और अगस्त ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, सो आई होप, और हमारा सिलेबस भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। कुछ क्लासेस, नंबर ऑफ 4-5 क्लासेस रह गई हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर वो लाइट का लेक्चर नहीं है, डोंट वरी, मैग्नेटिज्म खत्म होता ही लाइट का लेक्चर आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस तुम मेहनत करते रहो और हमें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताते रहो, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारी हेडेक है, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करना है, बाकी सारा की सारी हमारी हेडेक है, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हमारा जो करंट लेक्चर चल रहा था, वो करंट लेक्चर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर खत्म हो गया, हमने उसका प्रैक्टिस सेशन भी ले लिया। हालांकि एक बच्ची है, बच्ची या बच्चा, आई डोंट नो, उस बच्चे ने कहा है कि सर क्या कहते हैं, एक और प्रैक्टिस सेशन ले लो, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं एक और, जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं एक और, एक क्या, जितने बोलोगे उतना प्रैक्टिस सेशन ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या होगा, जितने भी आप बोलोगे उतने प्रैक्टिस सेशंस आ जाएंगे, ठीक है, आफ्टर दी सिलेबस कंप्लीशन, आफ्टर दी सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। बट लेकिन किंतु परंतु, हाँ, ठीक है, पर आपको भी उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ द पॉइंट इज कि मैंने देखा है कि कई बच्चे उसमें कमेंट सेक्शन में डाउट डालते हैं, अपने इश्यूज डालते हैं, मैं देखता हूं। एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप क्या करो, कोई भी जब कमेंट डालो ना तो उसके नीचे अपना नेम प्लस सिटी डाल दिया करो, ठीक है, नेम प्लस सिटी डाल दिया करो, तो मुझे याद रहेगा कि हाँ भाई इस शहर का ये बच्चा है, उस बच्चे की ये प्रॉब्लम है। अगर नहीं आप नाम वाम डालोगे, कुछ नहीं सिर्फ डालोगे, तो अगर 10 डाउट हो तो मुझे कैसे याद रहेगा? होता है ना ऐसा, आखिर वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम कुछ ना कुछ तो चीज भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज होंगी तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वेन एवर यू पुट योर कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, प्लीज राइट योर नेम एंड सिटी, तो मुझे याद रहेगा कि हाँ ये बच्चा हमारा इस शहर से है, इस बच्चे की ग्रोथ इतनी है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, पहली स्लाइड पे ही कर दे रहा हूं कि इन कमेंट्स प्लीज राइट एक मिनट, हाँ जी, इन कमेंट्स प्लीज राइट नेम प्लस सिटी नेम, ठीक है। तो उससे मुझे याद रहेगा कि हाँ हमारी इस बच्चे की ये प्रॉब्लम है, उस बच्चे की ये ग्रोथ चल रही है, यहाँ पे मेंटल ट्रैक रहेगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया लेक्चर, हमारा नया चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आपको इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आता, हम ये मान के चलेंगे, उस हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है तो ऑब्वियसली हम बहुत बेसिक से कि सबसे पहले देखेंगे कि हमारी मैग्नेट क्या होती है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बायो सेवर्ट लॉ क्या है, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हम इस ऑर्डर में चलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट, स्लाइड नंबर या टाइम डाल दो कि सर इतने आवर या इतने मिनट, इतने सेकंड पे मुझे ये समझ नहीं आया, आई डेफिनेटली गो थ्रू इट और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस सिलेबस खत्म होने की देरी है, उसके बाद फिर हम सारा प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन लेके मैं आपको करवाता रहूंगा, ठीक। और ये भी हो सकता है कि मैं ईयर वाइज हर उसका क्या कहते हैं, हर ईयर का मैं हर एक लेक्चर में कर दूं, जैसे अब मान लो 2023 सॉरी 2022 का कर दिया, 21 20, ऐसे करके मैं ईयर वाइज भी डालता रहूंगा। बस तुम हमें सपोर्ट देते रहो कि हाँ भाई सर हम मेहनत कर रहे हैं, बस आप सर हमें पढ़ाते रहो, बस सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, बाकी हमारी हेडेक है, ठीक। तो मैं ये भी मतलब
ये आपसे बोल के जा रहा हूं कि PYQ कौन से, ईयर वाइज PYQ मैं लेक्चर देता रहूंगा, ठीक है। जैसे मान लो 2022 है, फिर ऐसे करके, फिर और कम, फिर और कम 2014, ऐसे करके ये हम चलते रहेंगे, ठीक है। तो मुझे पता रहेगा कि भाई हाँ हमारा बच्चा यहाँ तक पहुँच गया, उसकी ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये प्रोग्रेस रिकॉर्ड है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मैग्नेट की। अब बचपन में डेफिनेटली आपने मैग्नेट से तो जरूर खेला होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मैग्नेट ना देखी हो, ठीक है। चाहे वो टॉयज में देखी हो, कई लोग स्पीकर, अगर किसी के घर में स्पीकर फूटा होगा ना, तो देखा होगा स्पीकर के पीछे मैग्नेट लगी होती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमारे पास ये स्पीकर है, ठीक है, ये स्पीकर है, तो आपने देखा होगा यहां पर मैग्नेट लगी होती है, ठीक है। कैसी, सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर मैग्नेट लगी होती है, हाँ, ठीक है। और आपने अब एक टॉय आते हैं दो, छोटी छोटी ऐसी इलेक्ट्रॉइड सी आती हैं, दो ऐसी लाइक फिंगर लाइक, उन पे ऐसे करके तो किर सी आवाज आती है, ठीक है। वो देखा होगा आपने, फ्रिज पे मैग्नेट, बहुत सारी जगह आपने मैग्नेट देखे होंगे, और एक छोटी मोटर आती है उसमें भी आपने मैग्नेट देखी होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आपने, और मैग्नेट में हमने ये भी पढ़ा है कि मैग्नेट हमारी रिपेल करती है और अट्रैक्ट भी करती है, आपस में रिपल्शन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली। अब मैग्नेट को डिफाइन कैसे करेंगे, यहां ध्यान से देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अट्रैक्टिंग अनलाइक पोल्स एंड रिपेलिंग लाइक पोल्स, ठीक है। एक ऐसी ऑब्जेक्ट, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और अनलाइक पोल्स को अट्रैक्ट करेगा, लाइक को रिपेल करेगा, हम उसको क्या बोल देते हैं, मैग्नेट बोल देते हैं। ये बहुत सिंपल भाषा में डेफिनेशन है। और हमने इसकी दूसरी डेफिनेशन ये बताई है कि द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स निकल, आयरन, कोबाल्ट एटसेट्रा एंड अलाइंस इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन द सस्पेंडेड फ्रीली। एक हम मैग्नेट लेते हैं, एक सब्सटेंस लेते हैं जो हम क्या करते हैं, धागे से बांध के फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो अलाइन हो जाए हम उसको बोल देते हैं भाई ये हमारी मैग्नेट है, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशंस हैं, ठीक। हालांकि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो एक्चुअल ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ के हिसाब से अलाइन नहीं होते, थोड़ा सा 15 डिग्री ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो 100% अलाइनेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है, तो जो हमारी मैग्नेट अलाइन होती है ना वो समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस हिसाब से। तो 100% नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें एक अंदाजा लग जाता है कि ऐसा होता है, ठीक। अब देखो बेटा, अब क्या होता है कि मैग्नेट ना 120 एडी, मतलब आप सोचो आज से लगभग 2000 साल पहले, लगभग लगभग, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। तो इतने साल पे 20 मतलब 1900, ठीक है, 1900 साल, 19 सेंचुरी। अब मैग्नीशिया, यहां पर जो ग्रीस है, यहां पर एक जगह है मैग्नीशिया, यहां पर हमें क्या पड़ा था, और आयरन, ओर ऑफ आयरन Fe3O4 हमें मिला था, ठीक है। और बहुत ज्यादा मात्रा में मिला था, इसलिए हमने देखा कि ये छोटे छोटे आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है, छोटे छोटे आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जिस प्लेस पे मिला था ये, उसका था मैग्नीशिया, एक फेमस जगह थी, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, मैग्नेट, ठीक है। दिस इज द स्टोरी। हालांकि आप इसमें देख सकते हो मैंने ये यहाँ पे रेड रेड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या होता, मैग्नेटिक की डिस्कवरी हुई थी, एक और की डिस्कवरी हुई थी जो स्मॉल आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता था, ठीक है। तो मैग्नेट जो थी हमारी, मैग्नेट इनिशियली डिस्कवर्ड एज एन ओर, एज अ ओर वो इनिशियली क्या हुई थी, डिस्कवर हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ो बेटा। तो कितने टाइप की मैग्नेट होती है, एक होती है नेचुरल मैग्नेट और एक होती है आर्टिफिशियल या मैन मैग्नेट। अब सीधी सी बात है, जो नेचुरल मैग्नेट है वो नेचर ही बनाएगी, है ना। फॉर एग्जांपल Fe3O4, मैग्नेटाइट, ब्लैक आयरन ऑक्साइड, है ना, लोड स्टोन, ये इनके पास क्या होती हैं, नेचुरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसी, नेचुरली हैविंग मैग्नेटिक
प्रॉपर्टीज, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल या मैन मेड मैग्नेट, जो हम बनाते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। जैसे बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट है ना, दीज आर दी ऑल टाइप ऑफ मैग्नेट हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट सुना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या है, वो हम ही बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मैन मेड मैग्नेट, सिंपल है। खैर वो उसके बारे में ही पढ़ेंगे, टेंशन नहीं ले। तो मैग्नेटिज्म क्या है, तो मैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। और हमें हमारे एक इंग्लिश डॉक्टर नेम्ड विलियम गिलबर्ट, इसने इस पर एक डिटेल्ड रिसर्च करी थी, इसकी स्टडी करी थी, ठीक है। तो अगर किसी सब्सटेंस को हम कहना चाहते हैं कि भाई वो सब्सटेंस मैग्नेट है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करना चाहिए, और जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, नेचुरली अलाइन होके रुक जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि भाई ये हमारी मैग्नेट है, ठीक। पहला आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करे, एंड सेकेंडली जब हम उसको फ्रीली एक धागे से, स्ट्रिंग से लटका के फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो खुद क्यों क्या कर लेगी, अलाइन कर लेगी, ठीक। नाउ लेट अस मूव अहेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अब मैग्नेट प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में आपने हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, लशरस, नॉन लशरस, सोनोरस, नॉन सोनोरस, है ना, स्मूथ, रफ, इस तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ग्राउंड पर भी हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं और जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर किसी के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है और खुद फ्रीली सस्पेंडेड, व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं क्या, मैग्नेटिक मटेरियल क्या, द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट और विच कैन पोजेस these properties, which can possess these properties, हम उसको बोल देते हैं मैग्नेटिक, ठीक है। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल और अदर। और नॉन मैग्नेटिक, जो ये प्रॉपर्टीज पोजेस नहीं करती हैं या किसी और मैग्नेट के पास रखने पर इनमें कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस नहीं करती हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। चलो, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, हमारे पास एक मैग्नेट, अब जनरली हमने जो मैग्नेट देखी है वो कैसी देखी है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, या हॉर्सशू मैग्नेट आपने देखी होगी, यहां नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। पहले आराम से देखो, शांत, फिर आराम से पढ़ लो, फिर मेरे को बताना कि इसमें क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया, चलो अब पहले देख लेते हैं कि हम बेसिकली एक मैग्नेट के बारे में बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। पहला, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अच्छा, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को क्या करती है, ये अट्रैक्ट करती है, प्लस स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ही एक दूसरे किसी मैग्नेट को भी क्या कर सकती है, ये अट्रैक्ट और रिपेल कर सकती है, या तो उसे अपने पास खींच सकती है या उसको धक्का देके दूर भगा सकती है। एंड नेक्स्ट इज पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। हाँ जी, इसका मतलब ये हो गया कि एक मैग्नेट है हमारे पास, उसमें पोलैरिटी है, हमने एक पोल को नॉर्थ पोल बोल दिया, दूसरे को साउथ पोल दिया, ठीक है। अब देखो अब यहां पर क्या है कि जो लाइक पोल्स हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हालांकि देख लास्ट सेंटेंस पढ़ो, द पोल ऑफ मैग्नेट स्लाइटली लाइज इनसाइड फ्रॉम द एंड, मतलब एक्चुअली यहां पे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। थर्ड पॉइंट, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। हाँ जी, इसका मतलब अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो क्या करेगी, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगी, इसीलिए हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। अब आपने देखा होगा इसका यूज कहां हम करते हैं, इसका यूज हम कहां करते हैं, मैग्नेट कंपास में। तो जितने भी लोग हैं डायरेक्शन देखना चाहते हैं, मिलिट्री है या इंजीनियर्स हैं या आप लोग खुद हैं,
ठीक है, अगर आप कैंपिंग पे गए हो तो उसमें डायरेक्शन देखते हैं कि नॉर्थ साइड, हालांकि अब तो मोबाइल फोन्स आ गए, बट स्टिल अगर मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो जाता है यू स्टिल हैव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी कि हाँ भाई हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा वॉचेस में भी क्या होता है, कंपास होता है, इजंट इट? ठीक है, एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आया यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ो। ठीक, अगला देखो, पांचवें, द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। हमारे पास एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया एंड इसको ब्रेक कर दिया। तो जब ये ब्रेक होगी तो क्या होगी, ये नॉर्थ साउथ, यहां पर ये साउथ, यहां पर ये नॉर्थ। तो जो नई होगी ना, नई मैग्नेट, नए पीसेस होंगे, न्यू पीसेस आर हैविंग देयर ओन नॉर्थ एंड साउथ। इसका मतलब सिर्फ अकेला नॉर्थ या सिर्फ अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इफ अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू और पीस मोर पीसेस यू विल सी दैट ईच पीस बिहेव्स एज अ होल मैग्नेट, ईच पीस बिहेव्स एज अ whole magnet, and this shows that new poles are formed at the broken ends as shown in the figure. These pieces are broken again, each smaller remains still a whole magnet with two opposite poles. Even a very small piece of magnet is a whole magnet. Thus we see that even the smallest piece of magnet has north and south poles. We cannot separate these two poles. जितना आप छोटा बारीक बारीक और भी महीन और बारीक और पाउडर फॉर्म में मैग्नेट को कितना तोड़ लो, छोटे से छोटे पोल का अपना अलग अकेला क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल होगा। तो इसका मतलब क्या, मैं यहां सिंपल बोलूं, ब्रोकन पीसेस ऑफ मैग्नेट हैव देयर ओन नॉर्थ साउथ पोलैरिटी, मैग्नेटिक पोलैरिटी। समझ आया यहां तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एंड सिक्स, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म बाय अ बार मैग्नेट ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल। हाँ जी, पहले इसको पढ़ते हैं। द मैग्नेटिज्म एक्वायर्ड बाय अ मैग्नेटिक मटेरियल इज व्हेन केप्ट नियर और इन कांटेक्ट विद अ मैग्नेट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेट। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। मान लो यहां पर मेरे आयरन पीसेस हैं, मैं यहां पर कोई आयरन पीस रख देता हूं, ये मेरा कोई, मान लो ये मेरा एक आयरन पीस है, ठीक है, यहां पर मैंने रखी एक मैग्नेट जो इसको मैंने टच करवा रखी है, ठीक है। आप देखोगे कि ये वाला भी क्या होगा, बिहेव्स एज अ मैग्नेट। ये भी क्या करता है, बिहेव्स एज अ मैग्नेट। क्या करेगा, अट्रैक्ट आयरन पीसेस, आयरन पीसी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। द प्रोसेस इन विच पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्परेरीली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर मैग्नेट नियर इट्स, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब मैग्नेट के आने से प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, अगर किसी मैग्नेट के आने से, उसकी प्रेजेंस में, ये भी अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है तो हम इसको बोलते हैं, इस फिनोमेना को, मैग्नेटिक इंडक्शन। अ मैग्नेटिक पोल इंड्यूसेस अपोजिट पोलैरिटी ऑन द नियर एंड एंड द सिमिलर पोलैरिटी ऑन द फादर एंड ऑफ द आयरन बार। अब मैं इसको दिखाता हूं, देखो बेटा, ये हमारा कोई पीस है, यहां हम लेकर आए नॉर्थ साउथ, यहां पर साउथ है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यहां पर इसका अपोजिट यहां पर नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा और यहां पर साउथ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ न्यू पोल्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं।
चलें। मैग्नेटिक फील्ड। अब अच्छा देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब सर मैग्नेट और फील्ड कुछ समझ नहीं आया कैसे होता है। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर हम एक चीज बताने वाले हैं आपको कि मान लो हमारी एक मैग्नेट है, यहां ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक। यहां पर एक आयरन पीस, यहां पर I1 रखा हुआ है, आयरन पीस नहीं, I1 तो करंट को फिर तुम कर लोगे। यहाँ पे पार्टिकल 1 रखा हुआ है, चलो ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल 2 रखा हुआ है, आयरन पीस रखा हुआ है। अब क्या है, हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि इसके आसपास एक स्पेस था। स्पेस समझते हो, अगर ये एक पेन है तो उसके आसपास स्पेस है, मतलब 3 डायमेंशनल। कैसा? 3 डायमेंशनल स्पेस। मैं यहां पर मेंशन कर दूं 3D स्पेस। हालांकि मैं यहां पे 2D में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट एक्चुअली इट इज 3 डायमेंशन। तो हमने देखा कि अगर हमने कोई पार्टिकल रखा तो उस पार्टिकल पर क्या हुआ, इसने अट्रैक्शन लगाया, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाया। लेकिन इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं कोई तीसरा पार्टिकल रखूंगा, तो अगर तीसरा पार्टिकल मैं पॉइंट एक्स पर रखूंगा तो उसमें अट्रैक्शन आ जाएगा, और यहां पॉइंट वाई पर रखूंगा तो उसमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब मैं यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं। क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं? कि इस मैग्नेट के आसपास एक स्पेस है, उस स्पेस के अंदर मैं कोई आयरन पीस, कोई मैग्नेटिक मटेरियल या कोई मैग्नेट अगर मैं इस स्पेस के अंदर रख दूं तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन लग जाएगा, बट उस स्पेस के बाहर रख दूं तो नहीं लगेगा। सिंपल है, इतना समझ आया। अब ध्यान से देखो, मैं हूं, मेरे आसपास ये पूरा स्पेस है, ये पूरा स्पेस है। अगर इस स्पेस के बाहर कुछ है तो मैं उस पर ना तो अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव लगा सकता हूं, बट क्योंकि ये मेरे फील्ड के क्या है, विद इन है, तो मैं उस पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव लगा सकता हूं। तो मेरे खुद का फील्ड इतना हो गया, उस फील्ड के बाहर मैं अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नहीं लगा सकता, लेकिन जहां तक मेरा इफेक्ट, मेरा इंफ्लुएंस पहुंच रहा है, उसके अंदर मैं अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा सकता हूं। यही है। तो अब हम यहां से क्या देखते हैं, हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि द स्पेस अराउंड a magnet in which it can exert a force of attraction या repulsion on any other material is called the magnetic field, is called its magnetic field। मतलब एक मैग्नेट के आसपास वो स्पेस जहां पर वो किसी दूसरी मैग्नेट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, या किसी दूसरे मेटल फॉर एग्जांपल आयरन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाती है, हम उस स्पेस को उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब जो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला, कैपिटल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत?
नहीं, आगे बढ़े, चलो जस्ट वेट अ मिनट बेटा। हाँ जी, आगे बढ़े, चलो। या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी थी कि एक चार्ज या चार्ज के आसपास हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। सिंपल, हमारा काम चल गया था, और उससे हमारी थ्योरी और विजुअलाइजेशन और क्या कहते हैं ऑफ चार्ज और विजुअलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी को समझने में हमें बहुत आसानी हुई थी। ठीक है, तो हम सिमिलरली यहां भी वही करेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलो मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, देन आई विल प्रोसीड अहेड विद द डेफिनेशन एंड अदर थिंग्स। सपोज वी आर हैविंग दिस मैग्नेट एंड वन पोल इज साउथ एंड वन अनदर वन इज नॉर्थ। अब देखो, अब क्या होगा, इसके आसपास ये हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से, बी के वेक्टर। देखो मैग्नेटिक फील्ड, सो क्या है, इसको डिनोट करते हैं बी से, और कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो बच्चे। अब देखो हमने क्या किया, यहां पर कोई पॉइंट एज्यूम किया। ठीक है, कोई पॉइंट पी मान लो, ये पॉइंट पी है। हमने पी पॉइंट पर कोई चार्ज रखा, कोई क्यू चार्ज रख दिया, और हमने उसको एक वेलोसिटी देके किसी डायरेक्शन में मूव करवाया। ठीक है, सिचुएशन क्लियर है कि भाई ये मैग्नेट है, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट पी से हमने क्या किया कि एक चार्ज रखा पी पॉइंट पर, उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा, और क्या हुआ, उस पर हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस चार्ज को मूव करवाया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। तो हमने देखा कि जो हमारा चार्ज है, चार्ज जो क्यू चार्ज है, एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स, इसने क्या किया, फोर्स एक्सपीरियंस किया, एंड चेंज्ड इट्स पाथ। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो क्या होगा, फोर्स क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज कर देगा, है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, पाथ चेंज हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि देयर एग्जिस्ट अ पाथ, हमने देखा दे बट देयर एग्जिस्ट्स अ path or line along which it does not experience any force, along which it does not experience any force। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो मान लो ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, क्या, ये लाइन आ गई। अब इसके अलोंग उसने कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया, तो हमने इसको बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वी कॉल्ड दैट पाथ, वी कॉल्ड दैट पाथ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हमने उस पाथ को क्या बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल दिया। अब यहां से पता लगता है कि भाई अगर हमारा चार्ज इसके अलोंग जाएगा, इस लाइन के अलोंग जाएगा, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्या ये फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, नहीं। ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर वो यहां से यहां जाएगा तब भी फोर्स नहीं लगेगा, और यहां से यहां जाएगा तब भी फोर्स नहीं लगेगा। सिंपल है, तो अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है हमारी, अभी हमारी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी पॉइंट पे आएंगे कि हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखने उसके बाद सोचें, चलो। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इन अ मैग्नेटिक फील्ड is defined as the path of a moving charge when it does not
एक्सपीरियंस एनी फोर्स। समझ में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड चार्ज में, मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज का वो पाथ जिस पाथ पर मूव करने पर वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, ठीक है, उस पाथ को हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं। हकीकत में ऐसा क्या होता है, रियल में इसकी वो नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे इमेजिनरी हैं। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट के हकीकत में सच में मैग्नेटिक, वो एक इमेजिनरी पाथ है। क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, या इमेजिनरी पाथ है, ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं। अब हम बात आगे बढ़ते हैं। तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, वो एक इमेजिनरी कर्व है। कैसा कर्व है? दैट इज अ इमेजिनरी कर्व सच दैट टेंडेंट टू द कर्व, कि कोई पाथ है, अब हमने सर्कल देखा है तो किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट डाल सकते हैं, है ना। तो किसी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट डालते हैं तो क्या होता है, उस वो जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट की डायरेक्शन बोलता है कि भाई इस पॉइंट पर कर्व की ये डायरेक्शन है, ठीक है। सो द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट डालूंगा तो इधर जा रहा है, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट डालूंगा इधर, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जाना चाह रही है, इस पॉइंट पर इधर ना जाना चाह रही, इस पॉइंट पर इधर जाना चाह रही है। तो किसी भी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट डालोगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देगा हमें, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलो। In a magnet, the magnetic field lines arise from North Pole and surrounding space and end at South Pole. अब देखो बेटा, हमने जब मैंने आपको टाइप ऑफ चार्ज बताए थे तो मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिव में पॉजिटिव जैसा कुछ नहीं होता है और नेगेटिव में नेगेटिव जैसा कुछ नहीं होता है। हमने क्या किया, टाइप 1 एक टाइप को पॉजिटिव बोल दिया, दूसरे टाइप को नेगेटिव बोल दिया। पॉजिटिव में पॉजिटिव जैसा कुछ नहीं है, नेगेटिव में नेगेटिव जैसा कुछ नहीं है। तो इस मिसकंसेप्शन में ना रहें कि पॉजिटिव जो चार्ज है प्रोटॉन है उसकी पॉजिटिव मेंटेलिटी है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। दो टाइप थे, हमने एक को पॉजिटिव बोल दिया, एक को नेगेटिव। अगर हम स्टार्टिंग से इसको उल्टा बोल देते तब भी हमारे सारे फिनोमिना वैसे ही काम करते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। सिमिलरली क्या हुआ, एक को हमने नॉर्थ बोला, एक को साउथ बोला। हालांकि हुआ ये कि हमने जब उसको फ्रीली सस्पेंड किया, एक हमने क्या किया, ये लिया सपोर्ट या स्ट्रिंग और हमने क्या किया, इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ठीक है, ये लो, इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। तो जो हमारा ज्योग्राफिकली नॉर्थ पे था, ठीक है, ज्योग्राफिकली नॉर्थ की साइड था, हमने उसको नॉर्थ बोल दिया। जो हमारा ज्योग्राफिकली साउथ की तरफ था उसको हमने साउथ पोल बोल दिया। लटकाने पे नॉर्थ साउथ में लाइन, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की साइड था हमने नॉर्थ बोल दिया, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ था वो हमने साउथ बोल दिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, कन्वेंशनली माना कि हमारी जो फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से बाहर निकल रही हैं और साउथ में आके एंटर हो रही हैं बाहर से, ठीक है। यहां देखो ये लाइंस नॉर्थ से बाहर निकली साउथ, बट अंदर क्या है, अंदर ये साउथ से नॉर्थ जा रही हैं। अंदर कहां जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ जा रही हैं। तो क्या है, बाहर नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड दी मैग्नेट, आउटसाइड दी मैग्नेट क्या होगा, नॉर्थ से साउथ। इनसाइड दी मैग्नेट, इनसाइड दी मैग्नेट क्या होगा, दे विल मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द सीन हियर इज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल हैव टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसका पता लगाते हैं हम किससे, मैग्नेटिक कंपास से। अगर मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूं कि एक पॉइंट पर जाके दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई, तो जब किसी पॉइंट पर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी
तो क्या होगा, उधर हम कंपास रखेंगे तो 2 डायरेक्शन शो करेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। या अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं टेंजेंट डालता हूं तो क्या होगा, एट दिस पॉइंट देयर विल बी 2 टेंजेंट। अब टेंजेंट तो एक ही डायरेक्शन देगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पॉइंट हमारा 2 डायरेक्शन में चला जाए, नॉट पॉसिबल, इजंट इट। तो हम क्या करते हैं, हमने ये कंक्लूड किया कि भाई दीज डू नॉट इंटरसेक्ट, सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, however closer they are, however closer they are, कितनी भी क्लोज हो जाएं भाई, कितनी भी क्लोज हो जाएं, कितनी भी क्लोज हो जाएं, आपस में इंटरसेक्ट या टच नहीं करेंगी। सिंपल है, चलो आगे बढ़ो। कुछ भी आसान नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारे बच्चे को मैग्नेटिज्म नहीं आ रहा है, सो आई एम स्टार्टिंग मैग्नेटिज्म फॉर यू फ्रॉम द वेरी बेसिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। The relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. The crowded field lines represent strong magnetic field, while distant lines represent weak magnetic field. चलो मैं आप पे यहां पर आपके लिए एक, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। अब क्या हुआ, यहां पर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई, अंदर एंटर कर गई, यहां बाहर से आई, यहां अंदर एंटर कर गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, क्लोजर लाइंस हैं। क्लोजर लाइंस का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर क्या है, क्लोजर लाइंस हैं, पास पास हैं, इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। बट यहां पर क्या है, डिस्टेंट लाइंस हैं, एक दूसरे से दूर है, डिस्टेंट फील्ड लाइंस, इसका मतलब यहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया। मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी समझा देता हूं। मान लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हैं, ठीक है, ये जा रही हैं, तो इस वाले हिस्से में क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस वाले हिस्से में क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर मान लो हमारी लाइंस क्या हो, हमारी लाइंस हो गई पैरेलल। कैसी लाइंस हो गई हमारी, पैरेलल। अगर हमारी लाइंस हो गई पैरेलल, इसका मतलब ना वीक है ना स्ट्रॉन्ग है, हम उसको सीधा बोल देंगे क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इतना समझ में आया, यहां तक तो किसी बालक अथवा बालिका को कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस, शुड वी मूव अहेड, ओके। चलो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व और क्लोज्ड कर्व, ठीक है, कहीं बीच में ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक, नो ब्रेक मिड वे, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, और दे आर डायरेक्टेड साउथ टू नॉर्थ विद इन द मटेरियल ऑफ द मैग्नेट। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, आउटसाइड द मैग्नेट दे आर नॉर्थ टू साउथ, but inside the magnet they are south to north, like this, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट, ठीक है, प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ मैग्नेट। अब देखो जरा कैसे करते हैं, देखो या तो आप भाई हकीकत में चार्ज को मूव करवा के दिखाओ एक एक पॉइंट पे, तो ये बहुत ही क्या हो जाएगा, बहुत ही टायरसम काम हो जाएगा ना, थकावट बहुत ज्यादा, एक फील्ड लाइन को करने के लिए आपने बहुत सारा मेहनत करी, ये यहां से करा, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, हमने कहा कि देखो हमें बहुत चाहिए सिंपल सी चीज। क्या सिंपल सी है, लेट अस मूव अहेड विद दैट। देख बच्चे, हमने क्या किया, एक मैग्नेट ली नॉर्थ साउथ, हमने उसके ऊपर रखा एक पेपर। क्या रखा, एक पेपर, उस पर हमने क्या किया, आयन फाइलिंग, ठीक है। अब देखो बच्चे,
आयरन फाइलिंग क्या है? आयरन फाइलिंग जिसको बोलते हैं ना, सुनो जरा ध्यान से, वो कई बच्चे उसको फिलिंग बोलते हैं। इट इज नॉट फिलिंग, इट इज नॉट फिलिंग, इट इज फाइलिंग। अब मैं आपको बताता हूं इसको क्या बोलते हैं। फाइलिंग। देखो जरा, आपने रेती देखी है? आपने देखा होगा कि जो मकैन क्या कहते हैं, प्लम्बर होते हैं, ये सब उसको आराम से रेती से ऐसे घिसते हैं, है ना? घिसते हैं, किसी पाइप को घिसना हो, किसी हल्का सा उसमें रब मारना हो, इसमें अब्रेशन करना हो, तो हम उसको रेती से घिसते हैं। उस रेती को फाइल बोलते हैं। उस रेती को क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। तो रेती चला, अगर मान लो मेरे पास आयरन रॉड है, मैं उस आयरन रॉड को, आयरन नहीं होता, आयन होता है, आयन। तो मैं, अगर मेरे पास जो आयन मटेरियल है, अगर मैं उसमें रेती मारूंगा तो नीचे पाउडर गिरेगा ना। वो पाउडर, पाउडर कैसे आया है? वो फाइल के फाइलिंग करने से आया है। फाइल के, रेती के रेती मारने से आया है। ठीक है। तो एक होता है फाइल, FILE, उसको बोलते हैं रेती। ठीक है। तो फाइल से जो डस्ट मिलती है उसको फाइलिंग बोलते हैं। इट इज नॉट आयरन फिलिंग, इट इज आयरन फाइलिंग। ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, इस पे आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल की, और हमने देखा कि जब हमने इस पे आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल की तो इसने ये शेप बना ली। तो हमें पता लगा, अच्छा, इसके अक्रॉस ये होता है। ठीक है। इस हमने क्या किया, और एक चीज और, मान लो हमने क्या किया, आ, चलो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां जरा देखो, ये नॉर्थ पोल है। अब नॉर्थ पोल से सारी बाहर आ रही हैं फील्ड लाइंस, साउथ में एंटर कर रही हैं, अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही होंगी। ठीक है, लाइक दिस। यहां देखो, ये बार मैग्नेट है हमारी, ये हॉर्स शू मैग्नेट है। ठीक है। इस दो मैग्नेट के बीच में, ये किसी और मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये किसी और मैग्नेट का साउथ पोल है, एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द सीन इज। ठीक है। यहां पे अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, फील्ड लाइंस इस पैटर्न में बनेंगे, रिपेल कर रहे हैं तो इस पैटर्न में। हालांकि यहां पर क्या होगा, नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द केस ऑफ बार मैग्नेट एट पॉइंट ए एंड बी आर। बी पर क्या होंगे, हमने देखा क्या है, ध्यान से, चलो एक मिनट, खुद ही दिमाग लगाओ, मैं साइड हो जाता हूं। ये लो, ध्यान से देखो, एक साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ए पॉइंट अंदर है, बी पॉइंट मैग्नेट के बाहर है। ठीक है। अब बताना है कि क्या सीन है यहां पे, लगा लिया दिमाग। चलो, अब बाहर जाएंगी नॉर्थ से साउथ। ठीक है, बाहर जाएंगी नॉर्थ से साउथ, अंदर जाएंगी साउथ से नॉर्थ। ठीक है। तो बी पॉइंट पर क्या होगा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है। बी पॉइंट पर क्या होगा, राइट से लेफ्ट। ए पॉइंट पर क्या होगा, लेफ्ट से राइट। ठीक है। तो बी पॉइंट पर लेफ्ट और ए पर राइट, राइट एट ए एंड लेफ्ट एट बी। हाँ, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे बढ़े, चलो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां हम इसकी बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, आप सबने ऐसा देखा है कभी कि लोग कंपास डिवाइस विवाइस लेके भूतों की खोज में निकल जाते हैं बिल्डिंग में? आपने शोज भी देखे होंगे ऐसा, है ना? एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, पैरानॉर्मल, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, देयर वाज अ पर्सन, काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की सर्च करता रहता था, और ही वॉज हैविंग सम डिवाइस, और बाद में उसकी बहुत ही सस्पेक्टेड डेथ हुई थी अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। तो यहां पर एक चीज देखो, तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। सिमिलरली, है ना, कई बार बिल्डिंग में वो जाते हैं, बिल्डिंग में चेक करते हैं और देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो यार इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तब पता लगता है अच्छा ये वायर का है। हाँ, इसका मतलब इस वायर को, पावर को कट करो।
फिर देखो यहाँ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक या और कोई रेडिएशन है, ये सारी चीजें, एंड देन दे फाइंड इट आउट। ठीक है, इस मेथड पे काम करते हैं। हालांकि अब हम बात करते हैं कि जो हमारे सिलेबस में, तो एक साहब थे ऑर्स्टेड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, ये हमारा पूरा सर्किट लिया, ये सेल या कोई वी वोल्टेज की बैटरी या सेल है, ये की है, और ये वायर जा रहा है, और यहाँ पर हमने कोई मान लो रेजिस्टेंस लगा दिया फॉर एग्जांपल। अब ये ओपन सर्किट है, तो जो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक कंपास लगाया, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। ठीक है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। ठीक, जब हमने ये देखा तो इसमें देखा कि जब हमने करंट कर दिया और जब ये की को क्लोज कर दिया और करंट हमारा साउथ टू नॉर्थ गया, करंट ये देखो, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, करंट हमारा साउथ टू नॉर्थ गया, तो जो हमारा नॉर्थ पोल था वो वेस्ट की तरफ चला गया। ठीक, और यहां पर अगर हमने करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी तो क्या हुआ, नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम दी वायर, मतलब नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ चला गया। अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ जाएगा, और अगर करंट हमारा नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो नॉर्थ पोल कहां जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा। ये उन्होंने किया। तो यहां से दो कंक्लूजन निकले। कि क्या कंक्लूजन निकला, इस वाले पॉइंट से देखो, यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास इज रिवर्स्ड, क्या है, उल्टा है, रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन, उसकी जो मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। ठीक है, इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ तो मैग्नेट चल रही है। एक मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं बेटा, जरा ध्यान से देखो कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो फैक्ट्री में काम चलता हो, ज्यादातर काम डीसी से होता था, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते थे कि जहां जहां से वायर जा रहे थे, जैसे आयरन फैक्ट्री है या और कुछ है जहां पे आयरन का काम होता है, आयरन डस्ट उड़ती है, तो वहां क्या देखा जाता था कि फैक्ट्री में जहां जहां हमारे वायर जाते थे उस टाइम डीसी होता था, वहां पर क्या होता था कि आयरन का डिपोजिशन, आयरन फिलिंग्स का डिपोजिशन ज्यादा होता था, आयरन फिलिंग का डिपोजिशन ज्यादा होता। तो हमें लगा, हमने कहा यार इसमें तो अलग अलग होगा। ठीक है, पहले क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बिल्कुल सेपरेट ब्रांचेस समझी जाती थी कि दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड। तो हमने और अचानक फिर क्या हुआ कि जब हमने वायर चेंज करके किसी दूसरी जगह लेकर दिया, मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं थी, तो देखा कि वहां डिपोजिशन ज्यादा हो गया क्योंकि आयरन डस्ट तो उड़ेगी। ठीक है, तो वहां से दिमाग में आया कि क्या ये इंटरकनेक्टेड है, क्या ये इंटरकनेक्टेड है, इंडस्ट्रियलिस्ट में दिमाग में आया। तो यहां पे दो चीजें होनी कि या तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी और हमारा मैग्नेटिज्म इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि एक नया डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स हो जो हमें उस टाइम तक पता नहीं था या हमें अभी तक पता नहीं है, उन लोगों ने सोचा होगा। यहां से ये चीज रिसर्चर्स के पास पहुंची तो ये आया। उस टाइम ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है जब ज्यादातर काम डीसी पे होता था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, पक्का, आगे बढ़े, ठीक है, चलो। हाँ जी, अब कंक्लूजन क्या निकला कि बाय इंक्रीजिंग द करंट और ब्रिंगिंग द कंपास नीडल नियर द वायर द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस। अब देखो, अगर मेरा वायर है, यहां करंट जा रहा है और मैं दो कंपास रखता हूं, एक कंपास C1 है, एक कंपास C2 है, तो हमने देखा जो डिफ्लेक्शन है वो C1 इज ग्रेटर देन C2। इसका मतलब यहां पर क्या है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स इस कंपास पर ज्यादा लग रहा है, इस पे कम लग रहा है। इसका मतलब वायर के नजदीक, वायर के करीब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, और जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉल करती जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? सो इट इज एविडेंट, मतलब ये स्वप्रमाणित है,
it is evident from the above experiment that when current flows in the wire, magnetic field around the wire is developed, जिसकी डायरेक्शन इज डिपेंड्स ऑन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी हमें पता नहीं था कुछ, सिर्फ पता हमने हाँ इतना देखा था, दो चीजें देखी कि भाई एक तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से डिफ्लेक्शन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब भाई कोई ना कोई डायरेक्शन का तो पंगा है यहाँ पे। सेकेंडली, जब हमने एक करंट कैरिंग वायर से कंपास लिया, उसको दूर लेते गए तो डिफ्लेक्शन कम होता गया, पास लाते गए तो डिफ्लेक्शन बढ़ता गया। जब हमने वायर की अपोजिट साइड रखा तो फिर डिफ्लेक्शन अलग आए, तो हमने कहा भाई यहां कोई ना कोई डायरेक्शन का पंगा तो है। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द करंट। अब हमने कहा एक काम करो, इस बार कंपास को स्थिर रखो, स्टेबल रखो, एट रेस्ट रखो, करंट की इंटेंसिटी बढ़ा दो, करंट स्ट्रॉन्गर कर दो। हमने देखा कि जब दोनों के बीच की दूरी सेम रखी गई और करंट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ करंट का भी रोल यहां पर है, ठीक है। दस ओरिजिनल सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द फ्लो ऑफ करंट इन द वायर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्नो रूल क्या है? स्नो रूल ये है कि अगर हमारा करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है, अगर हमारा करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ये साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, तो हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, वो डिफ्लेक्शन क्या होगा? और डिफ्लेक्शन भी किसका? नॉर्थ पोल का, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास, उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। जरा पढ़ो इसको। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ अ करंट फ्लोज इन द कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, द कंडक्टर इज केप्ट ओवर द कंपास नीडल, ठीक है, कंडक्टर को हमने क्या कंपास नीडल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक। देन द पोल ऑफ द कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, दैट्स अ पॉइंट। अभी स्नो रूल है, ठीक है, मतलब ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट को याद करने का सिंपल सा रूल है, बट एग्जैक्टली क्या होता है इस चीज को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड अराउंड है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर समझाऊंगा, देन आई एक्सप्लेन दैट, ठीक है। आगे बढ़ो। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है। अब हमें ये तो पता लग गया कि भाई करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसी पॉइंट पर किस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे करंट कितना स्ट्रॉन्गर है, कितना वीक है, करंट की इंटेंसिटी क्या है। और अगर हम करंट को कांस्टेंट रखें तो क्या है, जितना मैं वायर से कंपास को दूर करूंगा उतना डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, पास करूंगा उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये भी करा कि भाई वायर के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है और वायर से दूर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली। अब हमने देखा कि भाई डायरेक्शन कैसे करें, ठीक है। तो डायरेक्शन इज सिंपली गिवन एज, मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो हमने क्या किया, हमने राइट हैंड लिया। कौन सा? राइट हैंड। तो जो थंब है वो मेरा करंट की डायरेक्शन में, जो करली फिंगर है वो क्या कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दे रही हैं। तो यहां है, तो यहां क्या होगा, मैग्नेटिक। अब करली फिंगर क्या है, अंदर एकदम ऐसे लाइक दिस। अगर ये मेरी करंट की डायरेक्शन है तो हमें शेप ऐसे बनानी है, स्क्रू जैसे हम स्क्रू कसते हैं ना, दिस वे, दिस वे, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर होगा, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, ठीक। तो यहां पर फील्ड लाइन अंदर होगी, यहां फील्ड लाइन की डायरेक्शन बाहर होगी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं लाइक दिस, अब यहां पे जरा देखो, ये हमारा थंब दे रहा है, अगर मैं ऐसे करूं लाइक दिस जो शो करेगा, तो यहां पर फील्ड अंदर जाएगा और यहां पर फील्ड बाहर आएगा, ठीक है।
हालांकि एक कन्वेंशन भी है कि भाई जो पेज है अगर पेज के अंदर कोई चीज जा रही है इनटू द पेज या स्क्रीन, उसको हम क्रॉस से करते हैं डिनोट। मतलब ये चीज अंदर जाए, चाहे वो करंट अंदर जा रहा है, चाहे वो फील्ड लाइन अंदर जा रही है, चाहे वेलोसिटी अंदर की तरफ है, और आउट ऑफ पेज या आउट ऑफ स्क्रीन, कोई चीज स्क्रीन के अंदर जा रही है तो क्रॉस, और स्क्रीन से बाहर आ रही है तो डॉट। ये हमारी कन्वेंशन है। ठीक है, अब इस कन्वेंशन का हम धीरे धीरे उपयोग करेंगे। ठीक है, चलो अब क्या देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्ट। अब जो हमारी ऑब्जर्वेशन आई, ठीक है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, चलो मैं एक काम करता हूं, आपको एक एक एक्सपेरिमेंट और डिस्कस कर लेता हूं। जो आपने देखा होगा कि हमने क्या किया, हमने यहां पर एक वायर लिया, ठीक है, उसमें ऊपर की तरफ हमारा करंट जा रहा था। ठीक है, हमने क्या किया, वहां लिया पेज, एक पेज लिया, कार्डबोर्ड लिया। ठीक है, ये हमने कार्डबोर्ड लिया। अब कार्डबोर्ड में हमने देखा कि यहां पर हमने, सॉरी, इसमें हमने आयरन फाइलिंग्स स्प्रिंकल करी। कैसी स्प्रिंकल करी? तो हमने देखा कि इसकी जो शेप आई वो ऐसी आई, कंसेंट्रिक रिंग्स। कैसी? अब डायरेक्शन तो आप वैसे कर ही सकते हो कि यहां से अंदर जाएंगे, यहां से बाहर आएंगे। तो जो हमारी रिंग्स आई कैसी थी? कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझते हो कि भाई एक रिंग, उसका जो सेंटर है उसी को सेंटर मानते हुए दूसरी, उसी को सेंटर मानते हुए तीसरी। ठीक है, अब यहां देखो ऐसे जा रहा है। अगर मैं मानूं कि करंट बाहर आ रहा है सेंटर पे, तो ये यहां से जाएगा करंट, अंगूठे करंट की डायरेक्शन सेम है। अब यहां पर मैं लिख देता हूं फोर्स, यहां पर करंट आउटसाइड। देखो मैं वही साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं, आउट ऑफ द पेज मतलब ये करंट, तो आउट ऑफ द पेज करंट, तो आउट ऑफ द पेज करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, वही सिमिलरिटी है। तो जो रिंग्स आई वो रिंग्स कैसी थी हमारी? कंसेंट्रिक रिंग्स थी। ठीक है, चलो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। ठीक है, जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाऊंगा, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा मेरा किसी एक गिवन पॉइंट पर। मान लो ये है और यहाँ पॉइंट पी है, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है। तो अगर मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ द करंट के। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक रिंग्स विद वायर एज अ सेंटर। ठीक है, अब मैं कंसेंट्रिक रिंग्स बहुत सारी बना ले रहा हूं, ये लो। मैं एक्चुअली इनको बना ऐसा रहा हूं क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं। अगर इनको टॉप से देखोगे तो पूरा सर्कल दिखेगा। एक सर्कल लो, आप उस सर्कल को ऐसे घुमा दो तो धीरे धीरे ये शेप दिखने लगेगी ना। तो यहां पे इनका जो सेंटर है, इन सब का जो सेंटर है, हमारा करंट वहां से पास हो रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगेन बाय दी सेम रूल ये बाहर आ गई। थर्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। ठीक है, नाउ एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, फील्ड लाइंस ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब क्लोजर टू वायर, क्लोजर टू वायर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, एंड अवे फ्रॉम वायर वीक मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब फील्ड लाइंस क्लोज है, और या वीक का मतलब फील्ड लाइंस डिस्टेंट है, अवे फ्रॉम ईच अदर है। ठीक है, या उतनी पास नहीं है जितनी यहां होनी चाहिए। सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत? चलो, एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस कैन बी चेंज्ड बाय
चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अगर मैं ऊपर करंट करता हूं ये, तो मेरी फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई कंसेंट्रिक रिंग्स, सिंपल दिस। ठीक, अब अगर मैंने इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी तो क्या होगा, ध्यान से देखो, स्क्रू रूल लगाओ तो यहां से अंदर जाएंगी और यहां से बाहर आएंगी। सिंपल, समझ आया, पक्का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला टॉपिक है हमारा बायो-सेवर्ट लॉ। अब ध्यान से देखना है हमें, देखो मान लो कि हमें किसी पॉइंट पर हमने ये तो देख लिया कि भाई हमारे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, उसके यहाँ किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट की वजह से कंसेंट्रिक रिंग्स बनती हैं, और एक वायर के नज़दीक वाला जो पॉइंट होता है वहाँ पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वहाँ पे फील्ड लाइंस हमारी पास पास होती हैं। जैसे हम वायर से दूर जाते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड वीक पड़ता जाता है और स्पेस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ता जाता है, हमने ये देखा। बट हमें जानना है कि एग्जैक्टली भाई होता कितना है, हमें ये तो बता दो होता कितना है। ग्रेट, तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम लेते हैं कोई करंट कैरिंग वायर, मान लो इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है, और एक छोटा करंट एलिमेंट, एक बहुत ही छोटा करंट एलिमेंट, मतलब उस वायर का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, यह है हमारा आईडीएल, मतलब करंट कैरी करने वाला इस पूरे वायर का डीएल, एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, हम आईडीएल को क्या बोल देते हैं, करें इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि किसी पॉइंट पी पर, मान लो यहां से कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, सिंपल होगा। अब देखो यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, ग्रेट। अब मैं यहां पे क्रॉस का साइन मार देता हूं, मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, ठीक है, और अंदर होगा मतलब यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा ध्यान से सुनो, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा डिस्टेंस आर, ठीक है। अब करंट एलिमेंट देखो जरा ध्यान से, यहां पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में करंट एलिमेंट है, और ये आर है, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है थीटा। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। तो उन्होंने देखा कि एक चीज करो कि यहां करंट एलिमेंट की जगह बहुत छोटा सा माइन्यूट सा बहुत हल्का सा थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, बस। तो जो छोटा सा हल्का सा थोड़ा सा नन्हा सा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बना, और यहां पर कितना बना बेसिकली देखा जाए तो यहां पर बना आपका डीबी, कितना बना, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, इसकी वजह से जो बना वो बना डीबी, ठीक है। तो जो डीबी है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल। हाँ जी, करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, करंट एलिमेंट जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना होगा, ठीक, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r², मतलब कि अगर मैं डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है 1/16 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक। नाउ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीबी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा, इसके बीच में हो रहा है, ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इसकी वजह से मैक्सिमम आएगा, और कोई एंगल बनाएगा और इस पे आएगा तो फिर जीरो आएगा, सिंपल है। वही हम कहना चाह रहे हैं, अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो क्या मैं यहां ऐसा बोल सकता हूं कि डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², बिल्कुल बोल सकता हूं। मैंने इन सारे पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया। जब मैं इन सारे पॉइंट को मिला दूंगा
तो भाई यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे इक्वल चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन से तो हमारा काम चलेगा नहीं, मुझे इक्वल चाहिए। तो मैं इक्वल क्या करूंगा, यहां पर मैंने क्या किया, टी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आया हमारा, जो हमारा ये है म्यू नॉट है, ठीक, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻- टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर आप निकालोगे तो यहां से वो भी आ जाएगी, ठीक है, यहां तक कोई वैल्यू। तो अब मैं इस हिसाब से देखूं तो मेरा कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बहुत इजी है ना, ये मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कौन से है, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। तो अगर मैं इसको करंट एलिमेंट की इसकी लेंथ को बड़ा करता जाऊंगा, इसकी वजह से इतना है, इसको शामिल कर लो तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, इसको शामिल कर लो तो और बढ़ जाएगा, इसको शामिल कर लो तो और बढ़ जाएगा, ऐसे करके पूरे वायर की वजह से करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर आता जाएगा। मैंने एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से निकाला है, इजंट इट। तो हमने क्या किया यहां पर, हमने देखा कि हम एक काम करते हैं, हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया, हमने ये लो, ये हम करंट कैरिंग वायर ले लेते, ये लो जी, हमने करंट कैरिंग वायर ले लिया, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां हम पॉइंट ले लेते हैं ए, यहां हम पॉइंट ले लेते हैं बी। हमने क्या किया, एक यहां से कोई डिस्टेंस आर लिया, क्या डिस्टेंस लिया, आर। चलो मैं आर डिस्टेंस ले लेता हूं, ये रहा बच्चे, यहां से कोई आर डिस्टेंस ले लिया, चलो इसको डॉटेड बना लेता हूं, यस हियर इट गोस, यहां से कोई आर डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब यहां पर ए पॉइंट की वजह से या ए इन सब की वजह से, ए पॉइंट तक की वजह से क्या हुआ, यहां पर इसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी वजह से यहां इस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, यही हुआ। मैं चलो इसके नो में, ये आर डिस्टेंस है, ठीक है। इस यहां से लेकर देखो, यहां तो 90 होगा, यहां से लेकर इसकी वजह से कोई एंगल θ1 बन रहा है और यहां कोई एंगल θ2 बन रहा है। यहां पर है हमारा पॉइंट P और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, क्योंकि करंट तो ये से जा रहा है, ये इनवर्ड है, सिंपल। तो अगर IDL की वजह से हमारा इतना बन रहा है, तो इस पूरे लेंथ की वजह से, इस लेंथ की वजह से कुछ बन रहा होगा, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, P ड्यू टू AB। इतना इतना बड़ा हमारा करंट सेगमेंट है, AB करंट सेगमेंट, करंट सेगमेंट उसकी वजह से, ठीक है। नाउ लिसन, देखो, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा बी पॉइंट पर इसकी वजह से, ठीक है। यहां देखो जरा, यहां पर बी हमारा टेस्ला में है,
डिस्टेंस मीटर में है, करंट एम्पियर में है। ठीक है, इसकी यूनिट आपको पता ही है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये है किसकी वजह से, कहां से निकला है, ये इसका जो सोर्स है, इस वाले का जो सोर्स है वो क्या है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ही सोर्स है इसका। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर में लिखना चाहूं तो मैं इसको वेक्टर में ऐसे लिख सकता हूं कि dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर। आप कैसे भी लिख सकते हो, ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये है। अब इसको जब हम इस वाले को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हमारा मेन फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पक्का। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अब हम क्या करें, तो अब एक चीज देखो सर, ये θ1 θ2 तो आ गया, चलो मान लिया मैंने आपको। अगर मान लो ये वायर जो है वो हमारा इनफाइनाइट वायर हो जाए, इन्फिनिटी लंबा है, तो अब एक चीज देखो, यहां पर मैं इस पूरे स्लाइड को ही कॉपी कर ले रहा हूं। चलो हाँ, इस पूरे मैं स्लाइड को ही कॉपी कर ले रहा हूं, ये पूरे स्लाइड ही मैंने कॉपी कर ली। चलो अब देखो यहां पर, इफ वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर वायर इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो जब वायर हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ये क्या होगा, ये ए पॉइंट कहां चला जाएगा, हमारा ए पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो ये एंगल होते 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 ये इतना दूर हो जाएगा कि ये वाला छोटा पड़ जाएगा और ये लगभग 90 का एंगल बना लेगा। ये अगर इधर भी इन्फिनिटी है तो ये दूर होते 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 90 का बना लेगा। तो जब वायर हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग है, सो θ1 क्या पहुंच जाएगा 90 डिग्री, और θ2 भी क्या पहुंच जाएगा 90 डिग्री पहुंच जाएगा, यही होगा। तो उसी फॉर्मूले में अगर आप पुट कर दोगे बेटा, तो यू विल गेट द आंसर, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r, या ये फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। आप अपने हिसाब से देख लेना बच्चे कि आपको कौन सा फॉर्मूला याद रहेगा और कौन सा फॉर्मूला सूट करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो जरा फटाफट मैं आपको यहां बता दूं कि कौन कौन सी यूनिट रहेंगी। करंट हमारा एम्पियर में है, डिस्टेंस मीटर में है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में है। ठीक, म्यू की वैल्यू आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको याद ही है, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, यहां तक कोई बात नहीं। अगर मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर यहां पर क्या हो रहा है कि सेमी इनफाइनाइट वायर है, कैसा है सेमी इनफाइनाइट, मतलब एक साइड क्या है नहीं है और एक साइड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। चलो मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये लो, सेमी इनफाइनाइट वायर कैसा है, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, जो θ1 और θ2
वो 90 डिग्री हो जाएगा एंड अनदर एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप कोई सा मान लो। ठीक है, अगर θ1 90 है तो θ2 0 हो जाएगा, θ2 90 है तो θ1 0 हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि आधा ये यहाँ पे और एक इधर है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी पे है तो ये 0, सेमी इनफाइनाइट आधा इनफाइनाइट, ये 0 है तो ये इन्फिनिटी है। आप किसी को कर लो। आपका मैन फॉर्मूला क्या था बच्चे? मैन फॉर्मूला था आपका B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन 90 प्लस साइन 0। करोगे आपके पास क्या आ जाएगा? B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख दो, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। इसको ऐसे भी कर सकते हो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। देखोगे इनफाइनाइट का हाफ हो गया। ठीक, जैसा समझ में आए आप वैसा कर लेना। और हमें अभी यहाँ म्यू नॉट की वैल्यू तो पता ही है। ठीक है, तो यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। द फिगर शोज अ स्क्वायर लूप मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म वायर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इफ अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ए सी। हाँ जी, अगर ए सी के यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने तो इस पॉइंट पर बताना है, सेंटर पॉइंट पर। ठीक है, यहां बताना है हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, अब बताओ, दिमाग लगाओ। मैं जरा साइड से हो जाता हूं फटाफट, जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। लगा लिया दिमाग? चलो, द फिगर शोज अ स्क्वायर लूप। अब यहां पर क्या है? स्क्वायर लूप और सेंटर पे हमें निकालना है। ठीक है, पॉइंट, और यहां पर हमने ए और सी के बीच में क्या किया हुआ है? ए और सी के बीच में हमने बैटरी या सेल कनेक्ट करा हुआ है। नाउ लिसन केयरफुली, देखो बेटा, यहां पे इसकी वजह से कुछ अंदर जाएगा। अब ये इसके सेंटर पे है, इसका मतलब ये हो गया R1 R2 R3 R4, मतलब R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R4। यहां से जो अंदर जाएगा, यहां से इसकी वजह से जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड R1 की वजह से होगा, वो क्या होगा? इनवर्ड होगा। लेकिन R2 की वजह से, है ना, या R3 की वजह, पहले हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं, इसकी वजह से इनवर्ड होगा, इसकी वजह से R3 की वजह से क्या होगा? आउटवर्ड होगा। ठीक है, अब देखो जरा, R2 की वजह से इनवर्ड होगा और R4 की वजह से क्या होगा? आउटवर्ड होगा। तो ये क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, इक्वल है। ये क्या करेंगे? इधर इसको कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ है, स्क्वायर है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एडीसी, एडीसी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ एबीसी, एबीसी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि करंट एडीसी इक्वल्स टू करंट एबीसी। ठीक है, करंट भी सेम, ठीक है, रेजिस्टेंस वो सॉरी लेंथ भी सेम, तो क्या होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक, तो हमारा B1 बी आर वन इक्वल्स टू बी आर टू इक्वल्स टू बी आर थ्री इक्वल्स टू बी आर फोर। मैग्नीट्यूड सबका इक्वल है, तो क्या करेगा? नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अगला, कंडक्टिंग वायर शोन इन द फिगर कैरीज करंट आई। सेगमेंट ए बी बी सी सी, ए बी बी सी और सी डी सेम लेंथ के हैं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय। अगर मैं मान लूं कि ये दोनों किस में है? मिड पॉइंट पे। ठीक है, ये R1 R2, ठीक है, R1 इक्वल्स टू R2। अब देखो जरा, तो ये क्या है? बेसिक आईजेएसओ स्टेज 1 2012। अब देखो बेटा, यहां पर अब इसकी वजह से क्या होगा? बाहर की तरफ होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड
R1 की वजह से क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और R2 इस वायर की वजह से, CD की वजह से क्या होगा, यहां होगा आउटवर्ड, ठीक, और यहां भी होगा कैसा, आउटवर्ड। यहां तक समझ आया, यहां कोई दिक्कत? सो हमारा BR2 की वजह से कैसा आ गया, आउटवर्ड। यहां तो कोई इशू नहीं है ना कि करंट यहां गया, यहां से अंदर आया, यहां बाहर आया, ठीक है, यहां गया, यहां बाहर आया, और इसकी वजह से यहां अंदर गया और यहां बाहर आया। मैं एक काम करता हूं, दोनों की वजह से ना, ये तीनों की वजह से मैं आपको एक समझा देता हूं। जैसे इसकी वजह से है तो यहां करंट अंदर जा रहा है, यहाँ या करंट यहाँ पे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो ये यहाँ बाहर, ठीक है, यहाँ क्या है, अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, यहाँ बाहर, बाहर, बाहर। इसकी वजह से ले लेता हूँ, इधर क्या है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर, यहाँ क्या है, बाहर, बाहर, बाहर। तो पी पर क्या होगा, नेट आउटवर्ड होगा, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर नहीं भाई, बीच में तो सारे बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो कौन सा होगा हमारा, ये वाला पॉइंट सही है, बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट पर ये स्क्रू रूल लगा के देख लो, आपका आंसर, यहां अंदर गया बाहर आया, यहां अंदर गया बाहर आया, यहां अंदर गया इधर से और इधर से बाहर आ गया, तो पी पॉइंट पे हमेशा क्या आएगा, बाहर ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट भी देखते हैं। इन द फिगर शोन देयर आर टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स प्लेस इन द प्लेन ऑफ पेपर आर कैरिंग करंट 2I, इसका करंट 2I है, इसका करंट I है ना। कंसीडर द पॉइंट ACD, ए ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द वायर। ये दोनों स्क्रीन या पेपर के में, इसका करंट इधर है, इसका करंट इधर है, और ये दोनों इस दोनों के पैरेलल है, ये वाला लाइन ACD, ठीक। ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर, और ये पूरा का पूरा फिगर एक ही पेपर या स्क्रीन के प्लेन में है, ठीक है। अब हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड ACD पर, बताना है कि A पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B पर और C पर क्या होगा, और D पर क्या होगा, और हमें बताना है कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो ACD लाइन पर कहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, मैंने अभी आपको बताया। अब ये मान लेते हैं कि भाई ये इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी, डॉटेड का मतलब ही है इनफाइनाइट, ठीक है। तो फिर इन्फिनिटी वाले केस में क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ध्यान से देखो हमने क्या बताया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक। हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये फॉर्मूला आया था, वही फॉर्मूला लगा दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। ये मैंने हिंट ड्रॉप कर दिया, फटाफट सॉल्व करके आंसर मैच करो कि A B और इस पर क्या आया, ठीक है। और जेन्युइनली करना है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है तो भाई नहीं, सर तो अगले सेकंड में आ ही जाएंगे स्क्रीन के सामने, ही विल टेल, नहीं, जेन्युइनली करना है अटेम्प्ट। लगा लिया दिमाग, चलो फटाफट देखो। जब मैं साइड हटता हूं तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, इनकेस जरूरत पड़े तो बाद में भी दिमाग लगा सको, अगर मान लो अटक रहे हो तो दिमाग लगा सको, ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मान लो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर पॉइंट है क्या, कंसीडर पॉइंट ए। अब देखो इसकी वजह से इसकी वजह से फर्स्ट वायर की वजह से हम BA मान लेते हैं, B1 मान लेते हैं, सेकंड वायर की वजह से B2 मान लेते हैं। अब हम पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, A पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना, इसकी वजह से A पॉइंट पे आउटवर्ड होगा, तो B1 क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2π, कितना डिस्टेंस है, A डिस्टेंस है, ठीक है। कहां होगा, आउटवर्ड होगा यहां पे, सिंपल, ठीक है। अब ये कितना आएगा, करंट क्या है 2I आएगा, ठीक है, म्यू नॉट आई क्या है 2I अपॉन 2πA। चलो B2 क्या है, अब देखना इधर जा रहा है ये, ठीक है। अब इसकी वजह से तो यहां इनवर्ड होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया, A+A, ठीक है। तो B2 आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई, करंट तो आई है,
2 पाई, ठीक है, a प्लस ए 2a, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इनवर्ड होगा, क्योंकि इसकी वजह से ये आउटवर्ड है, मगर इसकी वजह से क्या है, ये इनवर्ड है। तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 माइनस B2। आप सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपने आप कैलकुलेशन करते रहना। अब मैं बात करता हूं पॉइंट सी की और डी की। चलो पॉइंट सी की बात कर ले रहे हैं। कंसीडर पॉइंट सी, कंसीडर पॉइंट सी, ठीक है। अपने आप चाहो तो इसमें कैलकुलेशंस में कुछ बचा ही नहीं, इसमें से ये माइनस करा है, नॉर्मल कैलकुलेशंस करनी है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही दिया है, ठीक है, पॉइंट सी पर। अब यहां देखो, इसकी वजह से 2i की वजह से फर्स्ट वायर 2i की वजह से इन्वर्ट होगा। चलो B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट, आई क्या है 2i, ठीक है, 2 पाई, ठीक है, आर क्या है a/2, ये कहां है, इसकी वजह से इनवर्ड है। चलो सर इनवर्ड हो गया। अब बात करते हैं किसकी वजह से, B2 की वजह से। म्यू नॉट करंट क्या है I अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस क्या है, ये a में से a/2 गया तो a/2 इधर बचा, a/2, ये है इनवर्ट, ठीक है, और ये भी क्या है इनवर्ट। तो दोनों कैसे हो गए, इनवर्ट हो गए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, नेट आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, B1 B2 आ जाएगा। अगला कंसीडर करते हैं, कंसीडर पॉइंट डी, ठीक, डी पॉइंट कंसीडर करो। B1 की वजह से क्या है, देखो जरा, इस पर ये अंदर है, लेकिन डिस्टेंस क्या है a प्लस ए 2a, ठीक है। म्यू नॉट करंट क्या है सर 2i, 2 पाई डिस्टेंस क्या है 2a। चलो ये कहां है, अंदर, इनवर्ट सर, क्रॉस का साइन मार दो। B2 क्या है म्यू नॉट, अब B2 की वजह से ये बाहर की तरफ है, ठीक, म्यू नॉट आई करंट है, 2 पाई डिस्टेंस क्या है a, ये हो गया। ये कहां है, बाहर की तरफ है, ठीक। अब एक अंदर है एक बाहर की तरफ है, तो दोनों क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन है, B1 माइनस B2, आराम से निकाल लेना। हालांकि ये 2 कट के 2 पाई है वो सेम ही आएगा, यहां पर D वाले केस में 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो ना, ये 2 पाई 2 और 2 कट के म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, अपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, डी पे 0 हो जाएगा, बट कोई नहीं, ठीक है। इसको देख लो आप, पोजीशन ऑफ पॉइंट है लाइन एसिड वेयर B0, जहां मैग्नेटिक फील्ड 0, वो पॉइंट डी आ जाएगा, ठीक है। आराम से सॉल्व कर लेना, कोई इशू नहीं। और फिर भी नहीं होता जस्ट लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू, टेंशन लेने की जरूरत यहां पर नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक मिनट, कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं हो गई क्या ये, बिल्कुल सर, बहुत बड़ी हो, इतना बड़ा हो गई हो, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो तो लिसन केयरफुली, यहां पर तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना बायो सेवर्ट्स लॉ से, वो क्या था, वो फॉर्मूला था हमारा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। इसी को अगर हम यहां पर अप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, यहां पर अप्लाई कर देंगे, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, इसमें से हमारा क्या है, करंट जा रहा है,
वो करंट आई जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? आई जा रहा है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो निकल कर आ जाएगा हमारा B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R। ठीक है, क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2R। यहां पर I जो है वो करंट है, R क्या है? करंट एम्पियर में है, R है रेडियस ऑफ लूप, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप किस में है? मीटर में है। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में है। ठीक है, और म्यू नॉट का तो आपको पता ही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो, तो जो इसका पैटर्न बनेगा ना वो कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। मेरे पास एक लूप है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। जब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर तो उस पर कंसेंट्रिक रिंग्स होंगी, इस पॉइंट की अपनी रिंग्स होंगी, इस पॉइंट की अपनी रिंग्स, इस पॉइंट की अपनी रिंग्स होंगी, इस पॉइंट की अपनी रिंग्स होंगी। जब मैं उसे लेकर ऐसे मोड़ दूंगा ना तो फील्ड लाइन की शेप ऐसी बन जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो बेटा। तो हम हालांकि हमने ये जो फील्ड लाइन प्राप्त करी है वो हमने वो जो पेपर आयरन फिलिंग वाला मैंने मेथड बताया था, वो बहुत सबसे सिंपल मेथड है कि भाई पेपर डालो जहाँ जाना है, करंट नहीं है, पेपर बिछाओ आराम से, उसके ऊपर आयरन फिलिंग डालो, पेपर स्विच ऑन करो और करंट फ्लो करवाओ, उसको हल्का सा शेक करो ताकि जो जहाँ है वैसे अलाइन हो जाए प्रॉपर्ली, तो यू विल गेट दिस पैटर्न। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द लूप इज वीक। वीक का मतलब हो गया कि यहां पर क्या है? जो फील्ड लाइन डिस्टेंस है। तो आउटसाइड दी लूप क्या है? आउटसाइड दी लूप क्या है? डिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, और अंदर क्या है? स्ट्रॉन्ग। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता चला रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इनसाइड दी करंट कैरिंग लूप। हाँ, क्योंकि अंदर क्या है? क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो अंदर है स्ट्रॉन्ग, बाहर है वीक। अब यहां देखो सारी पास पास आ रही हैं। ठीक है, सेंटर पे क्या होगा? सब मिलना चाहेंगी परंतु मिलेंगी नहीं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, और जो हमारा सेंटर होता है ना उस पे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे। ठीक है, अगला, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, क्योंकि जो हमारा सेंटर है, सेंटर पर क्या होगी? सारी मिलना चाहेंगी पर मिलेंगी तो थी नहीं। सो दे मेक पैरेलल फील्ड लाइंस, पैरेलल पैटर्न। और तो अगर पैरेलल पैटर्न है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ लूप। ठीक है, हमने क्या देखा है? हमने देखा है बी एट द सेंटर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R। तो अगर मैं यहां पर रेडियस बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगा? फॉल कर जाएगा। डिनोमिनेटर बढ़ा दूंगा तो वैल्यू फॉल कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अगेन द वेरी सेम लॉजिक कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 2R। और आप देखो कहीं पर कोई पॉइंट ले लो, कहीं पर कोई पॉइंट ले लो, एनीवेयर। तो एट पॉइंट P, एट पॉइंट P रैंडमली टेकन, कहीं ले लो। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ किस ले रहा है? करंट की वजह से ही आ रहा है। तो जब करंट ही बढ़ा दोगे तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अब देखो यहां से जरा एक चीज देखना, यहां है, अब यहां ये अंदर जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है ना, थंब की डायरेक्शन क्या करो? करंट की डायरेक्शन में करो। तो यहां अंदर जा रही है और यहां बाहर जा रही है, यहाँ पे अंदर जा रही है, यहाँ बाहर आ रही है। अब यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा है तो यहाँ अंदर जा रही है, यहाँ बाहर आ रही है। ठीक है, तो इस साइड से अंदर जाएंगी और साइड से बाहर आएंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न था तो कोई मैग्नेटिक फील्ड भी था।
अगर ज्यादा मैग्नेट नंबर ऑफ टर्न है तो उसका क्या, उस पे किसी भी पॉइंट पर एक टर्न पे जो था, अगर एक और टर्न मार दिया मैंने, एक और टर्न मार दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले टर्न का प्लस दूसरे टर्न का प्लस तीसरे टर्न का आपस में ऐड होता चला जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक। अगर एक टर्न है तो एक, दो टर्न है तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर पहले वाले टर्न प्लस नए वाले टर्न दोनों की ऐड हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अगला, अब यहां क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं कि मान लो हमारा कोई, यहां करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर कोई रेडियस है, ठीक है, यहां पर ये बना रहा है थीटा, ठीक। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स। भाई एक वायर के ऊपर दूसरे वायर की लेयर भी तो चढ़ के जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब पूरा 360 होता तो ये पूरा फॉर्मूला हो जाता, 360 तो है नहीं, कोई थीटा है उसका हिस्सा है, सो थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा अपॉन 2 पाई। तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला निकल के क्या आ गया, फाइनली फॉर्मूला निकल के एट सेंटर विल बी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई, सॉरी 2r थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। यहां पर जो हम थीटा लेंगे वो लेंगे रेडियन में, किसमें लेंगे, रेडियन में लेंगे। अगर आप यहां लिखो तो ऐसे लिखोगे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 360। यहां पर आप थीटा ले रहे हो डिग्रीज में, ध्यान रखिए जो डोनोमीटर वही वाला फ्रैक्शन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। यहां तक कोई इशू। चलो मैं आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को करो कि हमारे पास एक सर्कुलर वायर, यहां से करंट आया आई और डायामेट्रिकली अपोजिट यहां से चला गया, यहां से करंट आया I1, यहां से करंट आया I2। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और AB क्या है, डायामीटर है, क्या है, डायामीटर। अब हमें सेंटर पर बताना है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूं, आराम से दिमाग लगा लो, बता देना मुझे। देखो फटाफट, अब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा दोनों का, R1 इक्वल्स टू R2 होगा, इसका मतलब I1 इक्वल्स टू I2 होगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट सेम होंगे, तो I1 की वजह से क्या होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है। सो B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 इक्वल्स टू I/2 मान लो, चलो ये I/2 है, ठीक है। तो म्यू नॉट I/2 अपॉन 2r, इसकी वजह से क्या होगा, ये इनवर्ट होगा, ठीक है। और यहां पर एक चीज और है, एंगल कितना है, एंगल भाई साहब पाई, 180 डिग्री, पाई अपॉन 2 पाई ये है, ये क्या है, इनवर्ड है। B2 क्या है, म्यू नॉट I/2 इंटू 2 इंटू R रेडियस मान लो इसका, तो ये क्या है, नंबर इसकी वजह से हाफ टर्न है, तो क्या हो गया, पाई अपॉन 2 पाई, कितना आ गया, इसकी वजह से आउटवर्ड आ गया। सेम मैग्नीट्यूड है, कुछ भी नहीं है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत यहां पर नहीं है, आगे बढ़े, चलो अगला देखो। अ लॉन्ग वायर हैविंग सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r कैरीज अ करंट I एज शोन इन द फिगर, ठीक है, एज शोन इन फिगर।
फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एंटायर वायर एट पॉइंट ओ। हाँ जी, अब इसकी वजह से तो आप कर सकते हो, क्यू आर एस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर एस की वजह से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। 180 का एंगल बना रहा है तो या 180 अपॉन 360 कर दो, है ना, 180 डिग्री अपॉन 3, तो वो आ जाएगा उसकी। और पी क्यू की वजह से होगा जीरो। सो पी क्यू की वजह से क्या होगा, या एस टी की वजह से जीरो टेस्ला होगा, है ना, क्योंकि इसके यहां लाई करेगा ना, इसके अलोंग तो करेगा नहीं। अगर इसके अलोंग करेगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0 डिग्री और 180 डिग्री हो जाएगी, तो उसकी वजह से तो हमारा काम चलेगा नहीं, उसकी वजह से क्या हो जाएगा पूरा जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो इसको जरा देखो, इसकी ये क्या कह रहा है, अ लॉन्ग वायर इज बेंट इनटू एज शोन द फिगर। ठीक है, what will be the magnitude and direction of field at the center O of the circular portion if current I passes through the wire? Assume that various portion of the wire do not touch at point P. यहाँ पर ये ऐसा गया, ऐसा गया, ये आया, दिस इज हाउ इट इज शोइंग। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, ये और होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, सर्कुलर लूप की वजह से क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये यहां जा रहा है करंट, ये इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, ये इनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनवर्ट। तो सर्कुलर की वजह से क्या होगा, सर्कुलर की वजह से आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, कैसा हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, प्लस इसकी वजह से, अब इसकी वजह से ये हम दोनों इसको इनफाइनाइट मान लें तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, करंट आई अपॉन टू पाई। अब रेडियस क्या है इसका, आर, इसका रेडियस आर मान लो। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, आउटवर्ड होगा, दिस, इसकी वजह से क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ये हमारा होगा आउटवर्ड। तो हमारा नेट निकाल लेना। ठीक है, तो ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, तो बीच में साइन किसका आ जाएगा, बीच में साइन आ जाएगा हमारा माइनस का, क्योंकि दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। ठीक है, द फिगर शोज अ सर्कुलर लूप हैविंग टू सर्कुलर सेगमेंट जॉइंड बाय टू रेडियल लाइंस। रेडियल लाइंस की वजह से जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रेडियल लाइंस की वजह से क्या होगा, जीरो टेस्ला। ठीक है, अब देखो, अब हमें ए पर बताना है, अगर एंगल अल्फा है, ठीक है, इसकी वजह से क्या, करंट यहां जाए तो इसकी वजह से आउटवर्ड होगा, और यहां जा रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ एस आर क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ पी क्यू क्या होगा, आउटवर्ड होगा। आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, फॉर्मूला आप लगा लेना, बी एट सेंटर इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर थीटा अपॉन टू पाई। यार यहाँ थीटा पे क्या है, यहाँ थीटा भी क्या है, अल्फा अपॉन टू पाई, आप ये लगा लेना। ठीक है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, यूज दिस। ठीक है, और यहां पर R1 R2 की वैल्यू आराम से ले सकते हो, पी क्यू की वैल्यू है ए, और पी ओ की वैल्यू, नो इट्स नॉट पी क्यू, इट्स पी ओ की वैल्यू है ए, और आर ओ की वैल्यू है बी। आप ए बी पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है, आप आराम से बता सकते, मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया है, सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया है हमको, आगे बढ़ो। As in a circular coil A of radius R, current I is flowing, and in another coil B of radius 2R, the current 2I is flowing. Then find the ratio of magnetic field BAB और produced by them. ठीक है, आप क्या करो, कंसेंट्रिक रिंग्स ले लो। हाँ,
यहाँ कंसेंट्रिक ले लो, ठीक है। एक में करंट फ्लो कर रहा है आई, एक में करंट फ्लो कर रहा है 2i, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा 2i वाले को ना बड़ा बना लेता हूं मैं, ये सही है। 2r है ना, थोड़ा साइज में तो बड़ा दिखना चाहिए। एक मिनट, हाँ जी, हाँ ये सही है, अब सही है, अब लग रहा है सही। ये है r और ये है 2r, ठीक है। r में करंट i फ्लो कर रहा है, 2r में 2i फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब बताना है कि रेशियो ऑफ बी और बी ए अपॉन बी बी एट सेंटर या एट एनी पॉइंट। जब बाई सेम है तो बाई होगा, बट सेंटर पे बताना है कि हमें इस सेंटर पे क्या होगा रेशियो, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलो। इसमें देखो जरा, इसमें भी क्या लग रहा है, एज वायर शोन इन दी फिगर करंट आई एम्पियर द सर्कुलर हैज अ रेडियस, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सी। सेम लग रहा है भाई, बिल्कुल। म्यू नॉट आई अपॉन 2r क्या हो गया हमारा, ये क्या है हमारा 270, तो 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ये हो गया। अगर नंबर ऑफ टर्न एक ही है तो एन की वैल्यू 1 पुट कर दो। अगेन सिंपल है, टेंशन क्यों लेनी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इसकी इनवर्ट। क्या डायरेक्शन होगी इसकी, इनवर्ट, ठीक है। आगे बढ़ो, अब बात करते हैं सोलेनोइड की। तो सोलेनोइड की बात करने से पहले थोड़ा सा जलपान, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं किसकी, नाउ वी विल टॉक अबाउट सोलेनोइड। अब सोलेनोइड क्या है, आप सबने घर में स्प्रिंग तो देखी होगी, बिल्कुल देखिए से स्प्रिंग, स्प्रिंग में से करंट जा रहा है, बन गई सोलेनोइड। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, प्रैक्टिकल एग्जांपल, टू द पॉइंट एग्जांपल लेके समझो, सॉर्टेड है आपका, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या सीन है, अब एक साइड से फील्ड लाइन एंटर होंगी, एक साइड से बाहर जाएंगी। जिस साइड से एंटर होंगी वो साउथ पोल, और जिस साइड से बाहर जाएंगी वो नॉर्थ पोल, ठीक है। बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह। तो यहां पर क्या है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, बिहेव करेगा क्योंकि यहां से फील्ड, और यहां पर करंट अंदर जा रहा है। ध्यान से सुनो, मैंने आपको नोटेशन बताई, यहां करंट कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। यहाँ सॉरी, यहाँ करंट बाहर आ रहा है और यहाँ पर करंट अंदर जा रहा है, ठीक है। तो नोटेशन सिर्फ उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के नहीं है, इसके लिए भी है। तो यहाँ पर जो इसका अंदर होगा ना, इस एक किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई। क्या, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बट एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। यहां पे देखो, सो मैग्नेटिक फील्ड इज वीक आउटसाइड द करंट कैरिंग लूप, सिंपल सा है। तो आउटसाइड क्या होगा, डिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग, और इनसाइड क्या होगा, क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों होगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एट द सेंटर करंट के, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सोलेनोइड। अब हम सोलेनोइड है, मैंने सोलेनोइड का रेडियस कम कर दिया, तो क्या होगी, फील्ड लाइंस पास पास आ गई। अब रेडियस ऑफ सोलेनोइड अगर मैं उसको डिक्रीज कर दूंगा, तो स्पेस बिटवीन
फील्ड लाइंस डिक्रीज, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगला, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ऑब्वियसली बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अगर मैं और दूसरी बात है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है क्यों, करंट की वजह से ही है, तो अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, करंट बढ़ाऊंगा तो मैं इसमें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ऑब्वियसली एन। ठीक, अगला, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सिंपल है। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन करूंगा तो क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर, नॉर्थ वाला साउथ बन जाएगा, साउथ वाला नॉर्थ बन जाएगा। ठीक, ये है होमवर्क क्वेश्चन। अ सर्कुलर कॉल कैरिंग अ सर्टेन करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एट द सेंटर, द कॉइल इज नाउ रिबाउंड एज टू हैव 3 टर्न्स एंड सेम करंट इज पास थ्रू इट, नाउ द न्यू मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर इज। ठीक है, एक ये करना है। एंड अनदर मैग्नेटिक होमवर्क क्वेश्चन इज, two infinite wires carrying identical current are placed at position A and C as shown, normal to the plane of paper as shown in the adjacent figure. The resultant magnetic field be at a point P. P पर क्या होगा, ठीक है, P on the perpendicular bisector is। अब बताना है हमें कि भाई ये है this and this, तो अब हमें बताना है कि हमारा क्या होगा, इन चारों में से कौन सा ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में आपको, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फोर्स पे काम करूंगा, फोर्स प्लस मैग्नेटिज्म, है ना, इसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड है, इससे इसके जो एप्लीकेशंस है उस पे काम करूंगा। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इस पे और उसके एप्लीकेशंस पे काम करेंगे। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्लीज जब आप कमेंट करते हो ना, तो कमेंट में नेम प्लस सिटी बता दिया करो, ताकि मेरे को बच्चे का ध्यान रहे कि उस शहर का ये बच्चा है। ठीक है, ताकि मैं प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व कर पाऊं। सो दिस इज ऑल फॉर यू एज ऑफ टुडे। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले सेक्शन में, अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक ध्यान रखिए अपना, मेहनत करते रहिए, और कोई भी इशू है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।